चलिए आ जाइए 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, पूरा बच्चे जैसा क्वेश्चन है जो कि आपने सॉल्व किया है ऑलरेडी, आपको गिवन है। अब इसमें कैसा है, 4 बॉक्स बना दिया है, आप देख रहे होंगे टेक्स्ट बुक में ये 4 आपके जो बॉक्स बनाए हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स बनाने से कोई इफेक्ट हुआ क्या, चलो देख लीजिए क्या किया है आपने। जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया आपको एक इक्वेशन दे दिया गया, x² प्लस 2√3x प्लस 3 इक्वल टू 0 गिवन है। आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन दिस यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। ये फ्लो चार्ट का यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। तो फ्लो चार्ट में क्या दिया है, वही तो दिया जो हम कर रहे थे, कंपेयर इक्वेशंस x² प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड इसके साथ में कंपेयर करना है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, वही करते थे। चलो एक एक करके करते हैं। अच्छा इसको फ्लो चार्ट क्यों कहा गया ये भी बता दे। देखिए एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एरो देखिए आप, है ना, एक के बाद एक ये फ्लो हो रहा है, उधर की तरफ जा रहा है। नदी बहती है तो एक साइड बहती है ना, हाँ बस वैसे ही ये बह रहा है। इन द सेंस क्या कहा जा रहा है, ये फ्लो चार्ट का यूज करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके चलो करते हैं। अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ को छोड़ दीजिए, कंपेयर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑलरेडी आपका गिवन है, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, अगर आप देख रहे होंगे तो सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले इसका यूज करेंगे। देखो अभी उधर नहीं आ रहा है, ध्यान दो, पहला फर्स्ट वाला है। तो क्या करेंगे, x² प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके फिर लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयर करने बोले ना, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, किससे करना है, तो ये भी ऑलरेडी आपको गिवन है, जस्ट इसके नीचे नीचे लिख रहे हैं जैसा है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। कर लिया हमने कंपेयर कि हाँ बिल्कुल सेम है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, यही तो करते हैं, ठीक है। देयरफॉर वी गेट लिख लो यहाँ पे, वी गेट। अब हमें ABC की वैल्यू क्या मिलती है, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू एंड c इज ओके। a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देख लीजिए, जहाँ कुछ नहीं है वहां 1 होता है, ठीक है। b की वैल्यू आपको मिलती है 2√3। अब यहाँ रूट को देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको इन चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि ये रूट में आ रहा है कि क्या, ठीक है। वैसे भी हमारा फॉर्मूला तो अंडर रूट ही आता है ना, और ये वैल्यू भी रूट में आ गई तो क्या फर्क पड़ता है, सब सॉल्व हो जाना है। c इज इक्वल टू हमारा आ गया 3, मिल गई। अब देयरफॉर अब हो गया यहाँ, ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। नदी बहते हुए अब आगे निकल रही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b² माइनस 4ac। चलिए यहाँ पर आ जाइए, तो p² माइनस 4ac की वैल्यू ऐसे ही तो निकालते हैं हम भी, माइनस 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। तो बस इसके बाद हमें यही करना होता है। तो इज इक्वल टू क्या होगा, b² इन द सेंस 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3, इसे अंडर ब्रैकेट कर लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये आपका दोनों का भी रूट कहलाएगा, ये पूरा एक है आपका, अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्या हो गया आपका, b² हो गया माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a क्या है आपका 1 एंड c इज 3, ओके। सिंप्लीफाई कीजिए, अब देखिए 2 2 से आपका 4 होता है, ठीक है। एंड क्या करते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 आप करेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना, आंसर आपको 3 मिलेगा, ठीक है। सिंपल हो गया। अब चलो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कहाँ से आया, दोनों के लिए भी जाएगा, याद रखना, ये 2 क्या का भी स्क्वायर है, ये अंडर√3 का भी स्क्वायर है। तो 2 2 सा 4 हो गया एंड √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल टू 3, ओके। अब इधर आ जाओ, 4 1 सा 4, 4 3 सा 12, आ गया 12। हियर इज आल्सो 4 3 सा 12 एंड हियर इज आल्सो 12। कितना देखो अब क्या हो रहा है, आंसर 0। देयरफॉर p² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देखते हैं। क्लियर हो गया, मतलब हमें हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, हमारा जो b² माइनस 4ac उसका वैल्यू क्या आया, 0 आया। अब क्या करना है, 0 आया तो गया, खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, ऐसा नहीं है। हाँ याद रखो, इसमें भी वैल्यू निकलती है, तो जो वैल्यू निकलती है ना, अभी बताते हैं, आगे चलिए, अभी से बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हो गया, नदी बहते हुए आ गई, थर्ड में चलिए हम, ये सेकंड आपका कंप्लीट हो गया, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकल गई। नाउ थर्ड में आइए, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं, बस यही तो हम भी करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में आप क्या करेंगे 2a, ओके। देन x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस b है तो पहले माइनस को तो लिख दो। अब b की वैल्यू देखो, कहाँ है b की वैल्यू, 2√3, तो 2√3, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac हमारा 0 आया है। अब आ गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाई a, आप a की वैल्यू 1 है, ठीक, भले 1 है, आपको डायरेक्ट 2 भी लिखना हो, ऐसा वाला काम नहीं करना है। जो जिसकी जो वैल्यू है पहले आप सब्स्टिट्यूट करोगे,
पहले पूरा शो करोगे कि किसकी वैल्यू ऑलरेडी वहां पे आई, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, फिर हमें दोष मत दीजिए ना। x इज इक्वल टू, देखिए -2√3, ठीक है। अब ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो एक प्लस में लेते हैं 0, ये हो गया आपका 2, ठीक। अब इधर आते हैं एंड x इज इक्वल टू -2√3 प्लस सॉरी -√0 अपॉन में 2। आया क्या यहाँ तक? आ गया। अब देखो क्या करना है आपको, ये 2 दोनों में से कट जाएगा, कट गया, ठीक। अब √3 प्लस √0 या √3 -0 करेंगे तो कुछ होने वाला है क्या? आपका आंसर क्या आएगा? x इज इक्वल टू, याद रखना प्लस माइनस 2 है ना, -√3 एंड x इज इक्वल टू -√3। क्लियर है? अब आप देखिए, आप अगर 2 पे लेते हैं, 2 को आप 0 से माइनस करते हैं या 2 को 0 से प्लस करते हैं, तो आंसर कितना आने वाला है आपका? 2 ही आएगा ना, आंसर तो 2 ही आने वाला है। देखो सिंपल फॉर्म में बता रहे हैं, तो इसलिए -√3 को आप 0 से आप प्लस करेंगे या तो फिर माइनस करेंगे तो आंसर तो आपको सेम आएगा। सेम आ गया आंसर। मतलब एक चीज का ध्यान दो, आप क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हम बताएंगे डायरेक्ट बताते थे तो एक वन टाइम ही आपका -√3 आता था, ये प्लस माइनस एक साथ कर देते थे, यहीं पर आपका -√3, फिर आपको ऐसा लगता था अरे एक आंसर क्यों आया, आंसर एक नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन ये भी ध्यान रखना, b² - 4ac इज इक्वल टू, अगर 0 कभी भी आता है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आती है, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपका जो वैल्यू है वो सेम आएगा, ठीक है, ये जो सेम आया। और अगर आप डायरेक्ट यही करते थे, देखिए बताते हैं, अगर ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप, है ना, समझ लीजिए अभी हम यहाँ पर हैं, ये आपने प्लस माइनस किया डायरेक्ट, ठीक है, ये देखिए ये हमने प्लस माइनस किया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आता था √3, चाहे इसके साथ प्लस करो चाहे माइनस करो, और ये आपका माइनस, मतलब एक वैल्यू निकल के आई। आपको लगता है ये एक वैल्यू है, लेकिन ध्यान हमेशा रखो कि ये प्लस एंड माइनस दो भी आपको सिंबल्स दिए गए हैं, तो आपको दोनों सिंबल के बेस पे वैल्यू निकालना है, चाहे फिर वो सेम आए चाहे डिफरेंट आए, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये एग्जांपल याद रखो, ठीक है, रफ में साइड में आप करके रख सकते हो अगर आपको करना हो तो, ये आपकी मेमोरी के लिए है, ठीक है, ये यहाँ नहीं करना है, ये आपकी मेमोरी के लिए कि किसी के भी साथ में अगर आप 0 को प्लस करते हैं, 0 को माइनस करते हैं, 0 आपका नीचे है, इन द सेंस फर्स्ट में आपका कोई भी नंबर है, एनी नंबर, ठीक है, एंड आप 0 से प्लस माइनस करते हो तो आंसर तो आपको सेम ही आने वाला है। तो सेम यहाँ पर भी वही प्रोसीजर है, आ रहा है ना, क्लियर समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो है हम एज इट इज लिख देते हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो x की वैल्यू हमारी 2 निकल के आई है, ठीक है, 2 भी निकल के आई और दोनों भी हमारी सेम वैल्यू आई। क्लियर हो गया? कभी भी ध्यान रखना, फिर से बता रहे हैं, b² - 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो आपकी इधर की दोनों भी वैल्यू ऑलवेज सेम आएगी। ओके, देयरफॉर अब आंसर क्या लिखेंगे, -√3 एंड -√3 are the roots of given quadratic equation। बस कंप्लीट। कितना इजी था, देखो क्या किया था हमने, फॉर्मूला लिखा था, फिर कभी हाँ ये फोर्थ वाला बताना भूल गया था आपको। चलो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एबीसी एंड फाइंड द रूट्स, मतलब वही तो किए ना, ये जो फॉर्मूला आपको लिखना था यहाँ तक आए थे, तो ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद क्या बोला, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एबीसी, तो एबीसी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की एंड फाइंड द रूट्स, और रूट्स फाइंड कर लिया। ये इसको बनाने लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के धंधे, ठीक है, कि क्वेश्चन को किस तरह से हम डिफरेंट करें। क्लियर है? चलो, तो ये समझ में आ गया होगा, पहले नोट डाउन करो।